बम्बोर जब आप आएँ तो आपको बड़ी 3-4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आएंगी। एक तो आपको म्यूज़ियम आएगा जिसमें पूरी तारीख़ माशाल्लाह से जो है महफूज़ है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे सीधे हाथ के ऊपर जो है वो एक झील है। ये कुदरती झील है, असल में झील इसलिए है और ये पानी जो है अमूमन इस पर 12 महीने रहता है। ये वो जगह है जहाँ पर पहले दरियाए सिंध बहता था और ये जो शहर है ये ऊपर पहाड़ी के ऊपर था। तो दरियाए सिंध ने फिर आगे जाके वक्त के हिसाब से अपना रुख बदला। एक यहाँ के लोगों की मुताबिक या रिवायत के मुताबिक सस्सी जो है वो यहीं पे अपने जो है ना वो आती थी, दरिया के किनारे होते हुए दरिया को पार करते हुए आती थी वो। और यहाँ आप देखें तो अब आपको ये दीबल का जो है सीने नजर आनी शुरू होगी क्योंकि दीबल सिर्फ एक शहर ही नहीं था बल्कि उसके अंदर एक किला भी मौजूद था। दीबल ये पूरा शहर था और ये किला था। किला जो शुरू होगा ये हम इस वक्त इसके पुष्ट की तरफ से जा रहे हैं। किले का हम बैक की तरफ से जा रहे हैं जहाँ से शहर से उसका राब्ता था। किले का जो फ्रंट है वहाँ पे जो मेन दरवाज़ा उसका नाम अब बाबू सलाम कर दिया गया क्योंकि उसी को फतह करते हुए मोहम्मद बिन कासिम उनकी फ़ौज जो है वो अंदर आई थी, ठीक है, और वहीं पे मंजनीक वगैरह की थी। आए हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं। अब आप देखिए तो इस पर लिखा आउटर सिटी। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो था वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल था। ये किला था जिसके अंदर फ़ौज हुआ करती थी जो अपने शहरियों का दिफा करने के लिए थी, चाहे वो उस वक्त के राजा दाहिर की ही फ़ौज क्यों ना हो। और ये हिस्सा जो था वो शहर था। शहर भी में तीन था, सीधे हाथ पे झील जो है वो दरिया था और ये हिस्सा सारा का सारा आबादी थी। फिर वक्त गुज़रता चला गया जैसे और लोगों के साथ होता है और जब हम सबके साथ होगा फिर वक्त जो है सबको एक तारीख़ का हिस्सा बना देता है। तो ये फसील आ गई है, फसील दीवार है हमारी। आप देखें आर्कियोलॉजी वालों को हम ज़रूर यहाँ अप्रोच करेंगे, शाबाश देंगे उन लोगों को कि उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। मुसलमान इस इलाक़े के अंदर पहली मरतबा 8वीं सदी के अंदर आए थे। तारीख़ में मुख्तलिफ़ सन आते हैं जिसके हिसाब से 727 में मोहम्मद बिन कासिम ने ये इलाक़ा जो है वो फ़तह किया था। तो ये है वो किला जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये इसको जाने का रास्ता था। ये उक़बी दरवाज़ा कहलाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, अच्छा ये बता दूं कि तारीख़ में हमेशा थोड़ा सा इख्तलाफ रहता है। कोई कहता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए, कोई कहता है 727 में आए। 12 ये तय है कि 8वीं सदी में आए थे। तो यहाँ से ये फसील शुरू हो रही है, ठीक है। अब हम फस क्रॉस करते हुए, लेकिन यकीनी सी बात है कि दरवाज़ा ऐसा नहीं था उस ज़माने में जब राजा दाहिर की हुकूमत। अब हम किले के अंदर हैं। किले में ये देखें तो ये जो उस ज़माने के फ़ौजी थे उनकी रहाइशगाहें थी और उनकी ज़रूरत के लिए कुआं था। तो आप देखें यहाँ पे कुआं है और किसी ज़माने में इसके अंदर पानी नज़र आता भी था जो हमने ख़ुद भी देखा। बाकी सारा के सलाक है वो है जो कि फ़ौजियों की रहने की जगह थी और अभी भी देखें माशाल्लाह से अच्छे आसार हैं। और अब ख़ास बात ये है कि ये पहाड़ी के ऊपर है। पहाड़ी के ऊपर घर बनाना रहना जो है वो निस्बतन सेफ़ होता है कि वो दरिया या समंदर बुर्द ज़रा देर से और कम होते हैं। आप देखें तो हम तकरीबन इसके वस्त को क्रॉस कर चुके हैं, आगे की तरफ है माशाल्लाह से। अगर आप भी देखें तो पूरा आगे है, पीछे आपको है जो बाबू सलाम की तरफ लेके जाता है। बाबू सलाम उस गेट का नाम था जो मरकज़ था दरिया की तरफ, समंदर की तरफ करके। अगर आप और पीछे देखें तो जो यहाँ पे जो है हवा से जो है बिजली बनाने का प्रोसेस मौजूद है यहाँ पे माशाल्लाह, क्योंकि इस इलाक़े में हवा बहुत अच्छी चल रही होती है। और हम उस अब आप देख लीजिए उसका और ज़रा क्लोज़अप हो गया। जो हमने बताया था कि नमक के कारखाने हैं, नमक के घर लोग हैं जो काम करते हैं। ये नई साइट यहाँ खुद रही है। आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट मेहनत कर रहा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आसार क़दीमा वाले तो देखें कि ये नए चीज़ों को दरियाफ़्त कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी तफसील आपको हमारे जो म्यूज़ियम हमने किया है उसके अंदर भी मिल जाएगी। और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा मौसम है और कितनी अच्छी जगह है। मैं तो सबसे कहूँगा कि जो भी आ सकता है उस इलाके में ज़रूर आएँ। जो इलाका है सामने से ये वो है जो फसील थी जो टूट गई है, पानी की बुर्द हो गई है। ये समझ लें हम उस तरफ मुँह किया हुआ हमने जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज जो है वो मुसलमान की फ़ौज इस इलाके में दाखिल हुई थी। इस ज़माने में ये हिस्सा और ऊँचा था लेकिन पानी की वजह से वो बहुत सारा हिस्सा उसका हिस्सा पानी की वजह से जो है बहुत सारा हिस्सा बह गया, वरना सारा इलाका किसी ज़माने पहाड़ी इलाका था ये।
अब हमारा वापसी का सफ़र है। उम्मीद है कि आपको ये सारा हमारा व्लॉग पसंद आया होगा सफ़र वसीले ज़फ़र के हवाले से। आप याद रखें कि हम इधर से आए थे, यानी जो फसील पे चढ़े थे उधर जो है फ़ौजियों की बैरक्स भी थी, कुआं भी था। यहाँ मार्केट या शॉपिंग सेंटर है इनका, आगे इनका मरकज़ी दरवाज़ा था सीधे हाथ के ऊपर। ये इनकी जो है ना मार्केट आ गई, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर आ गया इनका। देखिए कितने नज़्म ज़ब्त के साथ थे। उसके बाद सीधे हाथ पे आप देखें तो पानी नज़र आ रहा है, वो दरिया, और उसके पास और यह समंदर का इलाका था जो बहरी समझे रास्ता इनका। और मज़ीद सीधे हाथ पे जाएँ के सामने जो है बाबुलसलाम था, और मज़ीद सीधे हाथ पे जाएंगे तो सूरज जहाँ है उसके नीचे जो थे वो मस्जिद थी जो बाबुलसलाम की पहली मस्जिद है। और मज़ीद आएंगे तो फिर फसीलें थीं और रास्ते थे, और इस किले के बाहर फिर शहर था, उसके 2 हिस्से थे। सीधे हाथ पे दरिया बह रहा था और उल्टे हाथ पे आबादी थी। तो अपना और चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।